सो आज हम सीएसएस में यूनिट्स को देखेंगे कि सीएसएस में यूनिट्स क्या होती है, कौन सी यूनिट को कब यूज़ करना चाहिए और किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, ताकि आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो प्रोजेक्ट है, वो रिस्पॉन्सिव हो जाए और आपको ज़्यादा उसमें मीडिया क्वेरी ना लगाने पड़े। तो चलते हैं सीएसएस यूनिट को समझने। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं सीएसएस यूनिट का कि आखिर सीएसएस यूनिट होती क्या है। हमको छोटा सा आइडिया तो पता होना चाहिए ताकि अगर कोई पूछ ले हम बता पाएँ। तो देखो, सीएसएस यूनिट क्या होती है? सीएसएस यूनिट बस एक यूनिट होती है, एक मापने की इकाई होती है। आपने कई बार देखा होगा यूनिट्स होते हैं हमारे पास, जैसे सेंटीमीटर, इंचेस, ऐसे सीएसएस में भी यूनिट्स होती है ताकि हम मेजरमेंट कर पाए। क्या मेजरमेंट करना है? हमें साइजेस अप्लाई करना है, जैसे कि विड्थ, हाइट, पाउंड, पैडिंग। तो कितना अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ेगी। इंच में अप्लाई करना है, मीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए या फिर पिक्सल में चाहिए, उसके लिए हमारे पास सीएसएस यूनिट्स होती है। क्या यूज करती है, पर्पस क्या है? इसका पर्पस है सेटिंग साइजेस, विथ, हाइट, फॉन्ट, पैडिंग, ईटीसी इन सीएसएस। तो पर्पस क्या होता है सीएसएस यूनिट का? उनका उनको साइज सेट करना, विड्थ का, हाइट का, फॉन्ट का, पैडिंग का साइज सेट करना। हम कितना साइज इसमें दे रहे हैं, वो हमारे सीएसएस यूनिट का पर्पस होता है। टाइप्स ऑफ सीएसएस यूनिट, यूनिट्स के कितने टाइप्स होते हैं? पहला होता है एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट्स वो यूनिट होती है जो फिक्स्ड होती है, जो किसी दूसरे के रिलेटिव चेंज नहीं होती। नॉट रिलेटिव का मतलब क्या है? आपने कोई सीएसएस यूनिट को अप्लाई किया और आप ये चाहते हो कि वो सीएसएस यूनिट अपने साइज को चेंज करे किसी दूसरे के रिलेशन में, लेकिन एब्सोल्यूट यूनिट में ऐसा नहीं होता। फिक्स्ड साइज होता है, ये किसी दूसरे के रिलेटिव पे अपना साइज चेंज नहीं करती। तो बस ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल एक यूनिट है जिसको हम साइजेस को अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। ओके, 1 पिक्सल इज इक्वल टू 1 स्क्रीन पिक्सल नहीं होता। पहले आप इस मिसकंसेप्शन को दूर कर लेना कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि लोग ये समझते हैं कि 1 पिक्सल इज इक्वल टू 1 स्क्रीन पिक्सल, जबकि ट्रुथ ये है कि ब्राउजर पिक्सल का साइज स्केल करता है जब हाई डीपीआई स्क्रीन हमारे पास होती है, यानी 2K, 4K, UHD, FHD, इन स्क्रीन पे अगर हम अपने पिक्सल्स वाली प्रोजेक्ट को ओपन करें, अगर हमने कोई ऐसा बॉक्स बनाया जो 500 पिक्सल का है, उसको हम किसी दूसरे मॉनिटर पे ओपन कर रहे हैं, किसी दूसरे मॉडर्न पे, किसी दूसरे मॉनिटर पे, और उनका डीपीआई साइज अलग है, उनका 2K, 4K अलग है, तो वहाँ पे पिक्सल्स स्केल होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। 1 पिक्सल इज इक्वल टू 1 स्क्रीन पिक्सल नहीं होता। ओके, अब अगला चलते हैं। फिक्स्ड यूनिट में हमारे पास और भी काफ़ी यूनिट आते हैं। पहला है पीटी, इंच, सेंटीमीटर, ये भी है। तो इनको हम ना के बराबर ही यूज़ करते हैं, हम ज़्यादातर इनको अवॉइड ही करते हैं। ऐसा नहीं बिल्कुल भी हमें कोई यूज़ नहीं करते, काफ़ी एक रेयर सिचुएशन आती है जहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं, लेकिन मेजरली हम इनको अवॉइड ही करते हैं। अब जल्दी से आते हैं रिलेटिव यूनिट पे, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करना है ना, इसमें ज़्यादा देखेंगे हम अपनी चीज़ों को। तो रिलेटिव यूनिट्स क्या होती है? सबसे पहले ये समझो, रिलेटिव यूनिट वे यूनिट होती है जो अपने साइज को स्केल करती है, अपने साइज को चेंज करती है अपने पेरेंट, अपने व्यू पोर्ट और अपने फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने ऊपर क्या बताया था, फिर से चलते हैं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना आपको। तो एब्सोल्यूट यूनिट वे यूनिट होती है जो किसी दूसरे के रिलेटिव अपने साइज को चेंज नहीं करती। रिलेटिव यूनिट वे यूनिट होती है जो अपने साइज को चेंज करती है किसी दूसरे के रिलेटिव। किस किस के रिलेटिव? अपने पेरेंट के रिलेटिव कर सकती है, अपने व्यू पोर्ट के रिलेटिव चेंज कर सकती है, अपने फॉन्ट साइज के रिलेटिव चेंज करती है। और ये डिपेंड करता है कौन सी रिलेटिव यूनिट यूज कर रहे हैं। पहले समझते हैं परसेंटेज यूनिट को। परसेंटेज यूनिट ये अपना साइज चेंज करती है अपने पेरेंट के एलिमेंट के साइज के अकॉर्डिंग। मतलब अगर हमने कोई एक बॉक्स बनाया जिसकी विड्थ हमने रख दी 50%, तो वो अपने पेरेंट के पास जाके देखेगी कि उनके पास कितनी विड्थ है, उसका 50% वो ऑक्यूपाई कर लेगी। इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई हुई है पहले से ही। मैं क्या करूँगा, इसमें एक बॉक्स बना लूँगा। एक बॉक्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे डिव बना लूँगा और उस डिव के अंदर क्या करेंगे, एक और डिव लिखेंगे। लिख लिया है और इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे कंटेनर। इसकी क्लास हमने यहाँ पे सेट करी कंटेनर, और इसकी क्लास हमने यहाँ पे सेट कर देंगे इनर बॉक्स। ओके,
इनर बॉक्स हमने सेट कर दी। अब जल्दी से मैं यहाँ पे इंटरनल सीरीज का यूज करके आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि परसेंटेज किस तरीके से काम करती हो, ताकि आपको क्लियर हो जाओ। तो मैं यहाँ पे एक कंटेनर बना लेता हूँ। कंटेनर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, विड्थ अप्लाई करूँगा। ओके, मैं इसको बिल्ड सर को बंद कर देता हूँ, वरना ये परेशान करेगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो ये दे नहीं रहा। तो 500 पिक्सल, हाइट भी इसकी 500 पिक्सल ले लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर देता है, ताकि दिखाई तो दे किस कलर में हमारे पास एक कंटेनर आ रहा है। इसको मैं को लेवल ऑप्शन पे क्लिक करके इसका आउटपुट वहाँ पे चल के देखेंगे। तो एक रेड कलर का बॉक्स बन के आ रहा होगा, जो कि काफ़ी बड़ा है। इसको छोटा कर लेते हैं, इतना भी नहीं चाहिए। क्या ये 100% है? हाँ, ये 100% है। तो चलो इतना काफ़ी है, इसको चेंज नहीं करते। अब मैं क्या करूँगा, इनर बॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसकी विड्थ सेट करते हैं। कितनी विड्थ चाहिए? मुझे चाहिए 50%। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो परसेंट है ये कितना पिक्सल विड्थ कंज्यूम करेगा। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या बोला, ये जो परसेंट है, मैंने यहाँ पे परसेंट लिखा विथ विथ 50%। तो ये जो परसेंट है ये 50% कैलकुलेट होगा तो कितना पिक्सल मेरी विड्थ होगी। आप कोई सी भी रिलेटिव यूनिट यूज करो, वो कन्वर्ट एंड ऑफ द डे पिक्सल में ही होती है, लेकिन किसके रिलेटिव कैलकुलेट होगी वो हमको फाइंड करना है। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे परसेंटेज लगाया है। तो परसेंटेज अपने पेरेंट के पास जाता है और उसकी प्रॉपर्टी को चेक करता है, उसके पास उस प्रॉपर्टी में कितनी वैल्यू है। मैंने यहाँ पे विड्थ लगाया, ये इसका पेरेंट कौन है, इनर बॉक्स का कंटेनर। तो इसकी विड्थ चेक होगी, इसके पास कितनी विड्थ है उसका फिर उतना परसेंटेज इसको मिलेगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा, आप बाकी तो समझदार ही हो। इसका 50% कितना होगा, 250 पिक्सल। तो 250 पिक्सल विड्थ इस इनर बॉक्स की होगी। और अगर मैं हाइट यहाँ पे 50% कर दूँ तो हाइट भी इसकी 50% रहेगी, यानी अगर हाइट 500 पिक्सल है तो इसकी हाइट भी 250 पिक्सल रहे। अब मैं इसको बॉर्डर कलर यहाँ पे दे देता हूँ येलो, ताकि दिख जाए। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने बोला कि मेरे पास 50% रुपए हैं, आपके पास जितने हैं उसका। तो पहले मैं आपसे पूछूंगा आपके पास कितने पैसे हैं। अब बोलोगे मेरे पास 100 रुपए है, तो मैं कहूँगा ठीक है मेरे पास 50 रुपए है। ओके, अगर आपके पास 1000 रुपए तो मैं बोलूंगा मेरे पास 500 रुपए। तो सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगा, बस इसमें और ज्यादा नहीं जाते। अब चलते हैं ईएम यूनिट की तरफ, लेकिन हमने एग्जांपल तो देखा नहीं। हाँ, एग्जांपल दिखा देता हूँ, उसको मैं यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे चल के देखते हैं कि ये रहा। देखो, ये जो येलो बॉक्स आ रहा है 50% इसकी हाइट है और विड्थ की है। ओके, अब चलते हैं CSS यूनिट पे नेक्स्ट चीज को समझने। तो यहाँ पे हम ईएम यूनिट को समझेंगे। तो ईएम यूनिट किसके रिलेटिव अपने साइज को चेंज करता है, वो अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग चेंज करता है। मतलब अगर हमने अपने पेरेंट को फॉन्ट साइज 20 पिक्सल दिया हुआ है और हमने अपने चाइल्ड को पैडिंग अप्लाई की हुई है 1 EM, तो 1 EM इज इक्वल टू कितना पिक्सल, 1 EM इज इक्वल टू कितना पिक्सल, वो होगा 20 पिक्सल। खुद देखो ना, रिलेटेड टू करंट पेरेंट फॉन्ट साइज। तो पेरेंट का जितना फॉन्ट साइज होगा 1 EM की वैल्यू भी उतनी ही होगी। अगर हमने यहाँ पे पेरेंट का फॉन्ट साइज चेंज करके मैंने कर दिया 30 पिक्सल, तो अब 1 EM की वैल्यू 20 नहीं है, अब 1 EM की वैल्यू है 30 पिक्सल। इस चीज का आपको ध्यान देना है। इसको भी करके देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मैं ये सब चीज हटा देता हूँ और ये बैठा देता हूँ। ठीक, इसका फॉन्ट साइज अप्लाई करते हैं 30 पिक्सल, और इसको बॉक्स वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे। इस पे हम कुछ कंटेंट लिखेंगे। तो मैं इनर बॉक्स में कोई कंटेंट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे 30 वर्ड्स का एक कंटेंट ले लेंगे। अभी कितना साइज आ रहा है वो चल के हम यहाँ पे देखते हैं। पहले मैं इसका फॉन्ट साइज इनेबल कर देता हूँ, फॉन्ट साइज 1 तो जो इनर बॉक्स का मैंने फॉन्ट साइज क्या है 1 EM क्या है, तो ये 1 EM ये अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज को चेक करेगा और 30 पिक्सल ये अप्लाई हो जाएगा। 30 पिक्सल यहाँ पे फॉन्ट साइज आना चाहिए, जो कि आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 EM कर दूं मतलब 60 पिक्सल हो जाएगा, 60 पिक्सल हो गया। ओके, अगर मैं फॉन्ट साइज यहाँ पे 10 कर दूं तो 1 EM इज इक्वल टू 10 पिक्सल था। 2 EM कितना होगा, 2 इंटू 10 पिक्सल 20 पिक्सल। बाकी आप होशियार हो, यहाँ पे देखो 20 पिक्सल आ रहा है। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए, EM अपने साइज को
कैसे चेंज कर रहा है, किसके रिलेटिव चेंज कर रहा है, तो अपने पेरेंट के फ़ॉन्ट साइज़ के अकॉर्डिंग चेंज करता है। और कुछ होशियार होंगे जो बोलेंगे अगर साइज़ ही नहीं हमने फ़ॉन्ट साइज़ दिया तब बाय डिफ़ॉल्ट 60 पिक्सल वैल्यू होती है 1 EM की। 1 EM इज़ इक्वल टू 60 पिक्सल। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर हमने कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई नहीं किया है तब। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब कितना आएगा 1 EM इज़ इक्वल टू 60 पिक्सल, तो 2 EM कितना आएगा, ये आएगा 32 पिक्सल। इसको सेव करते हैं और वापस यहाँ पे चल के देखते हैं, तो देखो यहाँ पे 32 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है। इसको चेक करके दिखाऊँ मैं, एक सेकेंड। पूरे सब मुझे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, तो हम चेक कर सकते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ अभी फ़िलहाल कितना है। तो हाँ देखो फ़ॉन्ट साइज़ देख सकते हो ना, यहाँ पे ये आ रहा है 32 आ रहा है, हमारा 32 आ रहा है, 32 पिक्सल। और ये 60 क्या है, ये 60 बाहर वाले बॉक्स का, देखो ये बाहर वाला बॉक्स है और ये अंदर वाला। बाकी इसमें और जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके देख लेना और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं रैम यूनिट की तरफ, REM। तो REM किसके रिलेटिव अपने साइज को चेंज करता है, वो रूट एलिमेंट के फ़ॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज़ को चेंज करता है। देखो जितनी भी यूनिट्स है रैम, EM, परसेंटेज, वो एंड ऑफ द डे पिक्सल में ही चेंज होगी। तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, किसके रिलेटिव चेंज होगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो REM अपने रूट एलिमेंट के फ़ॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग पिक्सल्स को कैलकुलेट करता है। EM अपने पेरेंट के फ़ॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग अपनी पिक्सल्स की वैल्यू को डिफाइन करता है। और परसेंटेज क्या करता है, अपने पेरेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग, अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी के वैल्यू के अकॉर्डिंग वो पिक्सल्स को डिफाइन करता है। ओके, अब आते हैं रैम में। तो रैम में हम रूट एलिमेंट को फ़ॉन्ट साइज हमको बस देना है, रूट एलिमेंट हमारा HTML है, उसके अकॉर्डिंग REM की वैल्यू डिसाइड होती है। तो मतलब अगर हमने HTML को फ़ॉन्ट साइज 60 पिक्सल बोला हुआ है और कहीं भी अपने कोड में 1 REM लगाया हुआ है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 60 पिक्सल। 1.5 REM लगाया है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी 24 पिक्सल। इसको भी करके देखते हैं। देखो वीडियो लंबी रहेगी तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। लेंथ देख के वीडियो को पहले तो एक बार आपको जज नहीं करना चाहिए, और अगर लेंथ बड़ी है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको समझ में ज़्यादा आएगा और कुछ आपकी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे वो हर चीज़ इंक्लूड की है ताकि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। आपको यही वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज गेन हो जाएगा और फिर आप सीधा प्रोजेक्ट बिल्डिंग पे फोकस करें। तो चलते हैं यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, कंटेनर हटा देता हूँ क्योंकि मुझे कंटेनर नहीं चाहिए। मुझे बस यहाँ पे एक HTML एक रूट एलिमेंट बनाना है और उसका फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे सेट कर देना है। मैं यहाँ पे 20 पिक्सल सेट कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे आप REM यूज़ किया है तो 1 REM इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, रूट एलिमेंट का फ़ॉन्ट साइज यानी 20 पिक्सल, और 2 REM यानी 2 इंटू 20 पिक्सल यानी 40 पिक्सल। इधर चलते हैं तो यहाँ पे देखो 40 पिक्सल आ रहा है। चेक करके दिखाऊँ, हाँ लो चेक करके दिखाते हैं। तो क्या बड़ी बात है, लो जी 40 पिक्सल आ रहे हैं। ओके सही है। इसको इधर चलते हैं वापस और कुछ करके दिखाऊँ, हाँ इसका फ़ॉन्ट साइज हटाते हैं तो बताइए आपको पीछे जो हुआ था वो यहाँ पे होगा। अगर फ़ॉन्ट साइज हम नहीं देते तो क्या होगा, 1 REM इज इक्वल टू बाई डिफॉल्ट 16 पिक्सल, 16 पिक्सल। ओके 16 पिक्सल, 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल। ओके, तो यहाँ पे 2 REM इज इक्वल टू कितना होगा, 32 पिक्सल, अगर मैं फ़ॉन्ट साइज नहीं लगाता हूँ रूट एलिमेंट को। अब चल रहा है अपनी अगली CSS यूनिट की तरफ। हमारे पास आती है अगली CSS यूनिट विच इज VW एंड VH। तो VW और VH क्या है, VW मतलब आपका जो डिवाइस है उसकी स्क्रीन की होल पूरी की पूरी विड्थ। ओके, VH मतलब आपका जो डिवाइस है उसकी स्क्रीन की पूरी हाइट। ओके, अगर हमने 100 VW दिया है इसका क्या मतलब है, आपके डिवाइस की पूरी विड्थ, पूरी की पूरी चौड़ाई। ओके, अगर हमने सिर्फ 75 VH अप्लाई की हुई है हाइट, तो इसका क्या मतलब है, हमारे डिवाइस के पास अभी जितनी हाइट है उसका 75%। ओके, तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, फुल व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट का मतलब क्या होता है, व्यू पोर्ट मतलब आपके स्क्रीन, आपका डिवाइस उसकी विड्थ। ओके, व्यू पोर्ट और ये हाइट क्या है,
व्यू पोर्ट मतलब वही आपका डिवाइस, और हाइट मतलब आपकी डिवाइस की ऊंचाई। तो व्यू पोर्ट से कंफ्यूज मत होना, भारी वर्ड है बस, और कुछ नहीं है। तो व्यू पोर्ट विड्थ का मतलब होता है आपकी स्क्रीन की पूरी विड्थ, और व्यू पोर्ट हाइट का मतलब आपकी स्क्रीन की, आपके डिवाइस के स्क्रीन की पूरी हाइट। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 VW, तो इसका मतलब आपके स्क्रीन के पास जितनी चौड़ाई है उसका 1%। अगर मैंने यहाँ पे 1 VH लिखा है, तो अब मेरे पास जो विड्थ होगी वो मेरे स्क्रीन के हाइट का 1% हो। तो परसेंटेज कैलकुलेशन में तो मुझे पता ही है, आप बाकी सब होशियार हो ही, अच्छे से आप पढ़ाई करके आए होंगे। नहीं पढ़ाई की है तो कोई बात नहीं, इसमें समझ में आ ही गया होगा, इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। 1 PW मतलब 1% ऑफ योर डिवाइस विड्थ। 1 VH मतलब 1% ऑफ योर डिवाइस हाइट। ओके, बस। और मिस्टेक क्या करते हैं लोग, हमें अपना प्रोजेक्ट है उसको मोबाइल के लिए भी बनाना है, तो हम क्या करते हैं 100 VH को यूज़ करते हैं। अच्छा होगा कि आप 100 VH को यूज़ मत करो, 100 DVH को यूज़ करो। क्यों यूज़ ना करें? क्योंकि अगर आप 100 VH यूज़ करोगे तो आप जब मोबाइल में जाके चेक करोगे तो साइडवेज उसका एक स्क्रोलर आ जाएगा। हम नहीं चाहते कि मोबाइल में स्क्रोलर आ जाए, उसके लिए हम 100 DVH को यूज़ करते हैं। स्क्रोलर आता क्यों है? क्योंकि जब हम मोबाइल में जाते हैं तो क्या होगा, 100 VH जो है ब्राउज़र के, यहाँ पे देखो ब्राउज़र के जो एड्रेस बार है उसको भी इंक्लूड कर लेता है। 100 VH इंक्लूड मोबाइल ब्राउज़र एड्रेस बार, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा हाइट लग जाती है और स्क्रॉल बार आ जाता है। हमें डायनामिक हाइट लगानी है तो हम 100 DVH यूज़ करते हैं, ताकि डायनामिक व्यू पोर्ट अप्लाई हो और वो जो ब्राउज़र का एड्रेस बार है वो इंक्लूड ना हो। इसको आप ध्यान में रखना, इसको आप बाकी करके देखना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स है उनको जानते हैं और फिर एंड करते हैं वीडियो को, क्योंकि जब इतना दूर आ ही गए हैं तो मिस्टेक और मिसकंसेप्शन को भी पढ़ लेते हैं, क्या बड़ी बात होगी। तो पहली मिस्टेक क्या करते हैं लोग, यूनिट को मिक्स कर करके यूज करते हैं। कहीं पे पिक्सल यूज कर लिया, कहीं पे रैम यूज कर लिया, कहीं पे ईएम यूज कर लिया। नहीं जी, ऐसा मत करो, आप भी कंफ्यूज होंगे, आपके प्रोजेक्ट के जो कलीग्स है वो भी कंफ्यूज होंगे, और आपका ब्राउजर भी कंफ्यूज हो जाएगा, भाई करना क्या चाहता है। इसके लिए आप एक कंसिस्टेंट यूनिट को फॉलो करो कि मुझे पिक्सल यूज़ करना है तो पिक्सल ही करना है, रैम यूज़ करना है तो रैम यूज़ करना है। बाकी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम एक दो जगह पे यूज़ कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, लेकिन एक्सेस नहीं करते, मतलब एक्सेसिव रेट पे नहीं जाते कि बस हद ही कर दी हमने, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। ओके। दूसरी मिस्टेक क्या है कि हम परसेंटेज को यूज़ करते हैं हाइट के अंदर, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाइट हमारे पास 100% आ जाए। ये गलत है, क्योंकि आप अगर परसेंटेज यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो आपके पेरेंट के पास हाइट की कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे किया था, अगर हमने हमारे कंटेनर को हाइट दी हुई है तभी तो इनर बॉक्स को हाइट मिलेगी ना, क्योंकि हमने इनर बॉक्स पे परसेंटेज में हाइट लगाई हुई है। अगर हमने इनर बॉक्स में हाइट लगाई हुई है 50%, तो वो अपने पेरेंट के पास जाएगा और अपने पेरेंट की हाइट को चेक करेगा, उसके पास जितनी हाइट है उसका 50% इसको मिलेगा। लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये हमने हाइट 100% दी तो पूरी हाइट कंज्यूम कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो तो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग चलता है ना। अगर पेरेंट के पास हाइट ही नहीं होगी तो हाइट कभी आएगी। और यहाँ पे मैंने ये समझाया कि अगर हम परसेंटेज यूनिट यूज कर रहे हैं हाइट के लिए, तो और पेरेंट के पास कोई हाइट नहीं है तो वो चाइल्ड के पास भी कोई हाइट नहीं आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर मैंने यहाँ पे हाइट लगाई हुई है किसी चाइल्ड पे 100%, पेरेंट के पास हमने हाइट दी ही नहीं, अगर उसके पास हाइट ही नहीं है तो चाइल्ड के पास क्या आएगा? कुछ भी नहीं। सेम वही एग्जाम्पल, अगर आपके पास 0 रुपये हैं और मैं बोलूँ मेरे पास 100% है, आपके पास जितने रुपए हैं उसका, आप बोलोगे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है मेरे पास भी कुछ नहीं होगा। ये परसेंटेज पास वाइज कैलकुलेट किसको करेंगे जब कुछ हमारे पास अमाउंट ही नहीं है। इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें अभी क्लियर होंगी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन सब चीज़ों को हम प्रोजेक्ट में डिस्कस नहीं करेंगे। अगला आता है कि लोग ये सोचते हैं रैम इज ऑलवेज बेटर देन ईएम। नहीं जी, ईएम भी काफ़ी जगह बेटर हमें रिजल्ट निकाल के दे देता है कंपैरेटिवली रैम। कहाँ कहाँ पे, जब हम
बटन बना रहे हैं, बटन की पैडिंग वगैरह सेट कर रहे हैं और हम चाहते हैं उसका जो बटन का फ़ॉन्ट साइज़ है और उसका या फिर जो पैडिंग है वो फ़ॉन्ट साइज़ के अकॉर्डिंग चेंज हो, तो हम ईएम को यूज़ कर लें। ओके, कुछ बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊँ? ओके, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देख लेते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारी ये है जो मैंने आपको बताई थी, इसको आप सेट करके चलना ताकि 1 आरईएम इज़ इक्वल टू 10 पिक्सल ये डिफ़ॉल्ट सेट हो जाए, 60 पिक्सल ना रहे। हमें रैम को यूज़ करना चाहिए साइज़ के अंदर, मार्जिन के अंदर, पैडी के अंदर। ओके, ईएम को हमें मीडिया क्वेरीज़ के अंदर ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए। मैं भी मीडिया क्वेरीज़ नहीं इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ और हमेशा प्रेफ़र करो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच और उसमें वीडब्ल्यू, वीएच को अच्छे से यूज़ करो और वीएच की जगह पे आप डीवीएच को प्रेफ़र करो फॉर मोबाइल सेफ्टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नए चैलेंज को सॉल्व करेंगे या फिर एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।